सो हेलो एवरीवन, मैं हूं रितेश कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञान उदित क्लासेस। दोस्तों, आज के इस क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथ, जिसका हमारा चैप्टर नंबर 3। इस वीडियो में आज हम कुछ इसके बारे में जानेंगे, परिचय और रेखाएं। रेखाओं के बारे में जानेंगे कि रेखाएं कब होती हैं समपाती, कब होती हैं समांतर और कब होती हैं प्रतिच्छेदी। हलों के बारे में जानेंगे, कब हमारे हल संगत होते हैं, कब हमारे हल असंगत होते हैं, कब हमारे हल एक हल होता है, कब अद्वितीय हल होते हैं। ये सारी चीज़ें आज के इस क्लास में जानने वाले हैं। तो आशा करते हैं आपको क्लास का ओवरव्यू पता चल गया होगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो आइए समझते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का अर्थ क्या है। दो चर, ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, दो चर। तो हमने आपको पहले ही बता रखा है कि चर संख्याएं क्या होती हैं और अचर संख्याएं क्या होती हैं। यदि आपको नहीं पता है तो बहुपद का फर्स्ट लेक्चर देखिए, वहाँ से आपको समझ आ जाएगा। तो चर संख्याएं क्या होती हैं, देखिए चर का मतलब है अल्फ़ाबेट्स। मैंने बताया था आपको, चर का मतलब है अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट्स मतलब दो होने चाहिए और उनके साथ में अचर संख्या होनी चाहिए। और रैखिक समीकरण आपने इतना पार्ट क्लास 9th में पढ़ रखा है, लेकिन जब क्लास 10th में आते हैं तो युग्म जुड़ जाता है। और युग्म का मतलब होता है जोड़ा, मतलब इस समीकरण का एक और जोड़ा। समझिए, कोई मान लीजिए समीकरण दी है, समीकरण a + b + c दी है, तो इसके साथ में एक और जोड़ा होना चाहिए कुछ इस प्रकार से, d + e + f। इस प्रकार से इसकी एक युग्म होता है, मतलब जोड़ा होता है। जैसे चाचा चाची का युग्म होता है, ऐसे प्रकार हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इस समीकरण का भी एक युग्म होगा। तो 10th क्लास में हम यही जानेंगे, किसी भी समीकरण को हम किस और किन तरीकों से हल कर सकते हैं और उसके युग्मों के द्वारा हम उनके हल कैसे निकालें। तो ये सारी चीज़ें हम क्लास 10th में पढ़ते हैं। तो आशा करते हैं, देखिए दो चर का मतलब समझ लिए कि अल्फ़ाबेट्स होते हैं। मान लीजिए कोई चर लिखा है आपके पास x + y, इनके साथ ये हमारे दो चर हो गए, ये एक रैखिक समीकरण है। यदि हम इसका, ये हमारा दो चर हो गए, अब दूसरा जो चर होगा इसी का युग्म होगा। युग्म का मतलब मान लीजिए यहाँ पे x + y + 3 = 0 दिया, ये हमारी समीकरण बन गई। अब दूसरी जो समीकरण आएगी इसका युग्म होगा। युग्म का मतलब जो चर इसमें हैं वही चर दूसरे समीकरण में होने चाहिए। तो समझिए, जैसे 3x + 4y + 5 = 0, तो यहाँ पे भी एक चर है, यहाँ पर भी वही चर है। तो दोनों जो चर हैं और दोनों जो समीकरण हैं उनमें एक ही चर है, और यही इस समीकरण का और इस समीकरण का, इन दोनों का आपस में युग्म है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं। तो आशा करते हैं आपको इतना बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा है जब रेखाएं समपाती हों। अब रेखाएं क्या है, देखिए एक समीकरण मान लीजिए हमारे पास ये दी है, एक समीकरण ये दी हुई है और एक समीकरण ये दी हुई है। यदि हम इन दोनों समीकरणों को हल करें तो एक रेखा के रूप में इन समीकरणों को हम व्यक्त कर सकते हैं। अब रेखा, ये सारी चीज़ें आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, हम 10th में भी बताएंगे, लेकिन अभी बताने का समय नहीं है। हम इनको आने वाली एक्सरसाइजों में डिफाइन कर देंगे। तो आप अभी ये समझिए कि रेखाएं होती हैं, ठीक है। अब संपाती यहाँ पे लिखा है, ये आपके लिए नया वर्ड है। अब संपाती क्या होता है और क्यों होता है, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, मान लीजिए इस समीकरण और इस समीकरण की रेखाएं आपस में एक दूसरे से टच करती हुई जा रही हैं, तभी वो रेखाएं संपाती होगी। देखिए कैसे, मान लीजिए इस समीकरण की रेखा ये है और नीचे वाले समीकरण की रेखा ये है, इसके ऊपर ऐसे चली जाए, तो मतलब एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर चली जाए तो ये हमारी संपाती रेखाएं होती हैं। आप समझ गए। अब संपाती जब रेखाएं होंगी, जैसे कोई भी समीकरण दी हो, हम कैसे चेक करेंगे कि हमारी रेखाएं संपाती हैं। यहाँ देखिए, संपाती होंगी तब जब a1/a2 और b1/b2 बराबर होगा c1/c2 के। जब ये वाली कंडीशन हमारी अलाउ होगी इन समीकरणों में, तब हमको पता चलेगा कि हमारी जो रेखाएं हैं वो संपाती हैं। आप समझते हैं कि ये रूल हम कैसे अप्लाई कराएंगे। देखिए यहाँ पे देखिए, मतलब पहले समीकरण के लिए a1 b1 c1 है पहले समीकरण के लिए, और दूसरे समीकरण के लिए a2 b2 c2 है। अब a2 मतलब 4 का गुणांक है, x का गुणांक है, और b2 मतलब y का गुणांक है, और यहाँ पे c2 मतलब 16 है। तो इस प्रकार हम इनको सॉल्व करते हैं। देखिए a1 का मान यहाँ से हम निकालेंगे पहले समीकरण से, तो 2 आ जाएगा, तो 2 लिखा, अपॉन a2 का मान हम यहाँ से निकालेंगे 4 आएगा, लिख लिया। इक्वल का साइन लगा, b1 का मान है यहाँ पे 4,
4 लिखा, अपॉन B2 का मान यहाँ पे 8 है, 8 लिखा, इक्वल का साइन लगाया, C1 का मान यहाँ पे 8 है, लिख दिया, और C2 का मान यहाँ पे 16 है, मतलब 16 है, ये लिख दिया। ध्यान से देखिए, यदि हम इनको काटेंगे तो 1:2, 1:2 मतलब 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, और ये तीनों ही हमारे इक्वल आ रहे हैं। अर्थात यदि हम इनको सॉल्व करके इनके मानों के एक रेखा हम बनाते हैं ग्राफी विधि से, जब हम इनको हल करेंगे तो रेखाएं हमारी कैसी आएंगी, समपाती आएंगी। आप केवल ये याद करिए कि इससे हम किसी भी समीकरण को दिखा सकते हैं कि हमारी वो रेखाएं कैसी हैं, समपाती हैं या असमपाती हैं, ये समझिए। अब देखिए, अब यहीं पर और एक बात समझिए कि जब कोई भी रेखा समपाती होती है तो उनके हल कितने आते हैं। तो हल यहाँ पे देखिए, जितने बार रेखा जितने बार काटेगी उतने हल आएंगे। तो जब रेखा एक ये है और इसी के ऊपर एक और रेखा जाएगी ऐसे, तो कितने हल हुए, मतलब एक एक जगह पर बहुत सारे हल हो जाएंगे। हम लिख देंगे अनेक हल। जब हमारी रेखाएं समपाती होती हैं तो हल हमारे अनेक आते हैं। अब यहीं पर समझिए, संगत हल आएगा या असंगत हल आएगा। संगत हल तब आता है जब हमारी रेखाएं एक दूसरे को टच करें, और यहाँ पे तो दोनों रेखाएं एक ही दूसरे के ऊपर चल रही हैं, तो मतलब ये भी हमारा संगत हल देगा। कौन, समपाती जब हमारी रेखा होती है तब जो हमको हल मिलते हैं वो संगत मिलते हैं। तो आशा करते हैं आप समपाती वाला कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। तो अब हम बढ़ते हैं समांतर वाले कॉन्सेप्ट की तरफ, मतलब जब रेखाएं हमारी समांतर हों तब क्या होगा, इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, जब हमारी रेखाएं समांतर होंगी तब हम समझेंगे कि कैसे हम चेक करेंगे कि कोई भी समीकरण युग्म रेखाओं के अकॉर्डिंग समांतर है। तो उसके लिए जैसे अभी हमने समपाती में बताया था आपको, A1/A2, B1/B2, C1/C2 ये तीनों आपस में बराबर होते हैं। तो उसी प्रकार हम इसमें बताएंगे कि A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के, बस। और जो C1/C2 होगा वो नॉट इक्वल टू होगा इसके। या तो आपको जब पहला पद और दूसरा पद ही समान मिल जाए तो आप समझ जाइएगा कि हमारी जो रेखाएं हैं वो समांतर हैं। कैसी हैं, समांतर। अब समांतर रेखाएं कुछ इस प्रकार से होती हैं, मतलब कुछ इस टाइप से, जो आपस में कभी न छुए या आपस में कभी न काटें। अब यहीं से समझिए, जब कोई भी रेखाएं आपस में काट ही नहीं रही हैं तो उसके हल जो आएंगे वो असंगत आएंगे। असंगत हल आएगा। कैसा हल आएगा, असंगत हल आएगा। और जब आपस में जब कट ही नहीं रहा है तो यहाँ पे कोई हल नहीं आएगा, क्योंकि जितने बार रेखाएं आपस में जितने बार कटती हैं उतने ही हल आता है। जब यहाँ पे कोई रेखा ही नहीं कट रही है तो हल कैसा आएगा, कोई हल नहीं आएगा। समझ गए, कोई हल नहीं। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अभी हमने इधर लिखा है कि ये हमारी समीकरण है। अब इस अकॉर्डिंग हम इनको सिद्ध करते हैं, इस अकॉर्डिंग हम इनको सिद्ध करते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा है 4x का मतलब A1 का मतलब है 4, सॉरी A1 का यहाँ पे लिखा है A1 का मतलब है 4 और A2 का मतलब है 5, ओके, इज इक्वल टू B1 का मतलब है 8 और B2 का मतलब है -15 निशान के साथ आप लिखेंगे। अब देखिए, यहाँ पे यदि हम देखें तो ये हमारी नॉट इक्वल आ रहा है, लेकिन जब तक ये हमारे बराबर नहीं आएंगे तब तक हम नहीं कह सकते कि ये हमारी समीकरण या हमारी रेखाएं समांतर हैं। तो इसके लिए हमको ये दोनों चीज़ें बराबर चाहिए। अब हम आपको एक समीकरण और लिख के देते हैं, तब हम आपको बताते हैं कि बराबर कैसे आएगा। क्योंकि जो हमने अभी ये समीकरण लिखी है ये आपके समझने के लिए लिखी है कि जब ऐसी ही समीकरण दी होगी तो आपको यही समझना है कि वो दोनों पद आपके बराबर हैं अथवा नहीं। तो ये हमारी कुछ समीकरण युग्म दिए हैं, कुछ क्या, एक ही समीकरण युग्म दिया है। इसको अब हम चेक करते हैं कि ये रेखाओं के अकॉर्डिंग हमारा कैसा है, मतलब समांतर है, प्रतिच्छेदी है या समपाती है। आइए चेक करते हैं। A1/A2। अब देखिए, A1 का मतलब है 2, A2 का मतलब है 8 बराबर 5, B1 का मतलब है और ये B2 का मतलब है, ऐसे रख दिया। इनको जब काटेंगे 1/4 बराबर 1/4। जब ये दोनों इक्वल आ जाएगा तब हम समझ जाएंगे कि हमारी जो इन समीकरणों युग्मों की जो हमारी रेखाएं आएंगी वो समांतर आएंगी और कोई हल नहीं आएगा, असंगत हल होगा। ठीक है, आशा करते हैं आपको समांतर वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं। तो देखिए, जब रेखाएं हमारी प्रतिच्छेदी होंगी तब हम क्या समझेंगे, पहले हम तो यही समझ लेते हैं
कि प्रतिच्छेदी क्या होती हैं। प्रतिच्छेदी का मतलब है एक दूसरी जो दो रेखाएं हैं एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद करें या काटें। तो इस बिंदु पर एक जगह पर काटी। अब यहीं से समझ लेते हैं कि दो रेखाएं एक दूसरे को स्पर्श कर रही हैं, इसका मतलब ये संगत हल है। मतलब ये जो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं ये संगत हल देगा। समझ गए। अब इसी के अकॉर्डिंग हम समझ लेते हैं कि संगत हल कब होगा, जब हमारा A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होगा, तब हमारी जो रेखाएं हैं वो प्रतिच्छेदी होंगी। यहीं से समझिए, यही कॉन्सेप्ट है। और यदि आप यही नहीं समझेंगे तब आपको नहीं आएगा कुछ। तो यहाँ पे हमने क्या बताया, जब आपका A1/A2 नॉट इक्वल टू होना चाहिए B1/B2 के, तब आपकी जो रेखाएं होंगी संगत हल देंगी और केवल एक हल देंगी, क्योंकि एक स्थान पर केवल कट कर रहा है। ठीक है, समझ गए। ये एग्जाम्पल लिखा है, आइए इसको हम इसके अकॉर्डिंग करते हैं। देखिए A1 का मतलब यहाँ पे 4 है, ठीक है। अब A2 का मतलब यहाँ पे 5 है, बराबर का साइन लगाया। और B1 का मतलब यहाँ पे 8 है और B2 का मतलब यहाँ पे -15 है। अब देखिए -15, अब ये तो कुछ कट नहीं रहा है, ये भी नहीं कटेगा, मतलब ये दोनों आपस में बराबर हो ही नहीं सकते। तो यहाँ पे नॉट इक्वल का साइन लग जाएगा। मतलब जब ये कंडीशन बन जाएगी तब आप समझ जाइएगा कि जो हमारी रेखाएं दी हैं वे सारी प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। तो आशा करते हैं आपको रेखाओं वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, मक्खन तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो हम मिलते हैं इस चैप्टर के अगली वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।